नमस्कार। जे ओनली बॉस की ओर से जगत नेचर ब्लॉग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बेमकसद घुमक्कड़ी के सीजन 2 का आज ये अंतिम ब्लॉग मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। इससे पहले हमने बद्रीनाथ के महात्म्य को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, बादरायण ऋषि के बारे में जानकारी दी थी। अब हम लोग बद्रीनाथ से आगे स्वर्गारोहण मार्ग पर, यानी कि जो पांडवों का स्वर्गारोहणी का मार्ग है उसमें बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान के आखिरी गांव जो तिब्बत बॉर्डर से लगा हुआ है वहां तक जाएंगे। देखिए नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। अब हम धीरे धीरे माणा गांव में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर एक तरीके से छोटी सी मार्केट है और ये कॉमर्शियल प्लेस भी अब हो चुका है। पर्यटकों के लिए काफी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ की महिलाएं खुद अपने हाथ से बुनी हुई स्वेटर्स बनाती हैं, ऊन काटती हैं और विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करती हैं। यहाँ की खासियत ये है कि आपको ऊन का तन यानी कि बैठने के लिए जो कालीन होती है यहाँ बनता है और पूजा के आसन, बैठने के स्थान वो भी यहाँ पर मिलते हैं, ऊन के बने हुए हैं, गर्म होते हैं। माना गांव समुद्र तल से 10,133.5 फीट हाइट पर है। ये समझिए कि यहाँ वर्ष में 4 महीने करीबन बर्फ जमी रहती है और इस तरफ जो वनस्पति है कितनी छोटी छोटी, थोड़ी सी अलग प्रकृति की होती है, लेकिन इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति को हम लोग जड़ी बूटी के नाम से जानते हैं। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां इस गांव और इससे ऊपर के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। 5-6 महीने यहाँ अच्छी वनस्पतियां उगती हैं, फिर धीरे धीरे जो है जब बर्फ गिरती है तो वो बर्फ के अंदर समाहित हो जाती हैं और फिर जब बर्फ गलने लगती है तो उसके 1-2 महीने बाद यहाँ वनस्पति एक बार फिर से उगती है। इस क्षेत्र में एक खास बात देखने को आई है कि बड़े पेड़ नहीं उगते हैं। जो पेड़ आपको इमारती लकड़ी के रूप में हम देखें तो वो बहुत बड़े नहीं होते हैं। छोटी छोटी झाड़ियां हैं, जलावन के काम आती हैं। उनमें खुशबू भी होती है, उनमें सुगंध होती है, तो वो हमारी हवन सामग्री के रूप में भी हम लोगों को प्राप्त होती है। माना गांव अब काफी व्यवस्थित हो चुका है। इससे पहले ये गांव के रूप में था, सड़क बनी हुई थी, कि जो ये रास्ता है ये बना हुआ था, लेकिन अब इसको काफी सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, चट्टान है, देखिए इसी के नीचे सरस्वती नदी बहती है। ये हम सामने देख रहे हैं सतोपंथ का मार्ग है और ये देखिए ये सरस्वती नदी है। हम लोग धीरे धीरे भीम पुल की ओर बढ़ रहे हैं। भीम पुल के बारे में कहा जाता है कि सरस्वती नदी को पार करने के लिए उन्होंने एक पत्थर बीच में रख दिया था। देखिए इस स्थान पर बच्चों की नैसर्गिक एक मुस्कान आपने देखी। ये आर्ट, ये क्रिएशन आजकल बनाया हुआ है, लोग यहाँ देखने जरूर आते हैं। इसी स्थान पर माना गांव की आखिरी दुकान है, जिसे हिंदुस्तान की आखिरी दुकान के रूप में प्रचारित किया जाता है। चट्टानों के नीचे भगवान स्थापित हैं। ये सरस्वती नदी बह रही है, बगल में सरस्वती का मंदिर बन रहा है। देखिए रॉक, यहाँ का चट्टान कितना सॉलिड है, पानी उसको लगातार काट रहा है, फिर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा है। अब इसको देख के तो लगता है कि रसरी आवत जाते सिल्पर पर निशान भी बहुत धीमे वाला होता है। निशान पड़ते होंगे ऐसा नहीं, लेकिन वो जो घिसावट है बहुत कम होती है। ये जो सामने वाला मार्ग जा रहा है ये पांडवों के स्वर्गारोहण का मार्ग है। अब हम लोग भीम पुल को पार करके हिंदुस्तान की अंतिम दुकानों में, पहले एकमात्र दुकान हुआ करती थी, अब कई दुकानें हो गई हैं, लेकिन अभी भी हम लोग इनको हिंदुस्तान की अंतिम दुकान के रूप में ही जानते हैं। हालांकि अब इसके पीछे की तरफ को पहाड़ी में ऊपर अभी देखने को मिलेगा हमारी आईटीबीपी यानी कि इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के पोस्ट हैं, वहां तक मोटर मार्ग बन गया है और वो मोटर मार्ग चाइना बॉर्डर तक। ये देखिए सामने सरस्वती नदी है।
ये सरस्वती नदी यहाँ आगे अलकनंदा में मिल जाती है। ये देखिए भीम पुल है, ये पत्थर नदी के दोनों छोरों पर अटका हुआ है। कोशिश करूंगा कि सरस्वती नदी का जो बहाव है, इसका शोर कितना ज्यादा है, मैं आपको ओरिजिनल आवाज सुनाऊं। सरस्वती और अलकनंदा का संगम। देखिए आगे संगम है और उस तरफ को जो है पर्यावरण संबंधी आर्मी के कुछ टेंट बने हुए हैं जो यहाँ भू संकलन रोकने का काम कर रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं काले रंग के कौवे के आकार के है, ये कौवे की ही प्रजाति, इनकी चोंच पीली होती है। इनको अल्पाइन चक कहा जाता है, यानी कि अल्पाइन क्रो, हिमालयी कौवा भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ विभिन्न श्रद्धालु हैं, अलग अलग चीजें देते हैं। किसी ने देखिए उनको मैगी दे दिया खाने को। आसमान कितना साफ सुथरा है, लेकिन जो चट्टान है, जो हिमालय है, उसकी ताकत हमें यहाँ दिख रही है। अब ये ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो दर्शक अभी तक जगत नेचर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बन पाए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।